हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ डॉक्टर सरिता। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसको कि प्रजनन तंत्र कहते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है शरीर क्रिया विज्ञान में, ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है। और इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें 2-4 क्वेश्चन डेफिनेटली ज़रूर से ज़रूर आते हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़िएगा। हम इसको आज ये जो टॉपिक है लगभग 3 वीडियो में कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। हम थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे कि क्या होता है प्रजनन, क्या होती है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, कौन कौन से इसमें प्रोसेस होती हैं, मेल जो होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, फीमेल क्या है, फिर दोनों को कंबाइन करके हम देखेंगे। चलिए हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझते हैं। पहले हम समझते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो यह वह सिस्टम है जो प्रोडक्शन में उत्पन्न करता है, वह सिस्टम जो प्रोडक्शन में हेल्प करता है उसे हम रिप्रोडक्शन सिस्टम कहते हैं। वह तंत्र जो उत्पन्न करने में, प्रजनन में मदद करता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रजनन तंत्र कहते हैं। तो इस प्रकार प्रजनन क्या है? प्रजनन एक प्रकार की जैविक क्रिया है जिसमें जीवों द्वारा अपने जैसा संतान उत्पन्न किया जाता है ना। तो इसको अगर बोलेंगे तो कि रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, है ना, जैविक क्रिया है, बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल ऑफ स्प्रीन आर प्रोड्यूस, यानी कि अपने जैसी प्रजाति उत्पन्न करते हैं रिप्रोडक्शन में। अपने जैसी प्रजाति या जाति बोले, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है जाति, यानी कि प्रजाति उत्पन्न करते हैं। और जो ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो अंग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, शामिल होते हैं, उसे क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। जो ऑर्गन रिप्रोडक्शन में शामिल होते हैं उसे क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना। तो इस प्रकार जो रिप्रोडक्शन होता है, हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। रिप्रोडक्शन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा 2 प्रकार है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? इसमें नर एवं मादा सेक्स ऑर्गन की आवश्यकता होती है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मतलब होता है कि वह रिप्रोडक्शन जिसमें लैंगिक अंग शामिल होते हैं, है ना, लैंगिक अंग आते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है? एक मेल होता है, एक फीमेल होती है, और दोनों के ऑर्गन होते हैं, यानी कि एक मेल ऑर्गन होता है, एक फीमेल ऑर्गन होती है। जो मेल ऑर्गन होगा वो स्पर्म बनाते हैं, शुक्राणु बनाते हैं। स्पर्म को इंग्लिश में, हिंदी में शुक्राणु कहते हैं। और जो फीमेल ऑर्गन होती हैं वो ओवा बनाते हैं, यानी अंडा बनाते हैं, डिंब कह सकते हैं उसको, एग कह सकते हैं, है ना। तो क्या हो रहा है? इन दोनों जो सेक्स ऑर्गन के मिलने से क्या होता है? इन दोनों के मिलने से एक नया ऑफस्प्रिंग उत्पन्न होता है, नई प्रजाति बनती है। और वो प्रजाति क्या होती है? उसी के जैसा होती है। उसको क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं उसको, जाइगोट, इंग्लिश में उसको जाइगोट कहा जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एक नर जो अंग होगा, एक मादा अंग होगा, दोनों मिलेंगे तो क्या होगा? तब रिप्रोडक्शन होगा, तब रिप्रोडक्शन होगा। इस प्रकार की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नर और मादा सेक्स ऑर्गन की आवश्यकता होती है ना। तो इस प्रकार यही आगे चल के जो जाइगोट होगा वो आगे चल के क्या होगा? उसमें सेल डिवीज़न होगा और टिश्यूज़ बनेंगे, अंग बनेंगे, और इस प्रकार बच्चा उत्पन्न होता है। लेकिन जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एसेक्सुअल में सेक्स ऑर्गन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें ना मेल सेक्स ऑर्गन की आवश्यकता होती है, ना फीमेल सेक्स ऑर्गन की आवश्यकता होती है। तो आप बोलेंगे तो फिर रिप्रोडक्शन होता कैसे है, प्रजनन होता कैसे है? तो इसमें दूसरी प्रक्रिया शामिल होती है। आप देखेंगे जैसे कि फूल वगैरह में परागकण होते हैं, तो उसमें एक ही जो होता है फ्लावर होता है, उसी में दोनों पार्ट होते हैं, नर के भी होते हैं और फीमेल के भी होते हैं, यानी कि मेल के भी होते हैं और फीमेल के होते हैं। प्लांट्स में फूल की बात कर रहे हैं। और भी जो प्लांट्स होते हैं उसमें दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं, यानी कि एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। सेक्सुअल कैसे होगा? तो सेक्सुअल में दोनों अंग होते हैं, एक ही में शामिल होते हैं, और पराग के द्वारा भी होता है। प्लस हम देखते हैं कि जो कि एसेक्सुअल कैसे होगा? तो आप देखेंगे जैसे कि हम आम के पेड़ का उदाहरण ले लें, तो आम के पेड़ में वो सेक्स ऑर्गन क्या होता है? जिसमें फ्रूट जो होता है, फ्रूट से ही तो नया फिर बीज जो सीड होगा, फ्रूट के अंदर सीड होता है, और सीड जो बीज होता है उससे ही नया उत्पन्न होता है ना। तो उसका कोई अंग नीचे गिर गया और उससे नया उसी के जैसा उत्पन्न हो गया,
उसी की प्रजाति उत्पन्न हो गई, तो इसके लिए उसको क्या बोलते हैं, उसको एसेक्सुअल कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप समझ रहे हैं कि जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है वो कितने प्रकार का होता है, वो 2 प्रकार का होता है। उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे सेक्स ऑर्गन की आवश्यकता होती है और दोनों अलग अलग बॉडी के सेक्स ऑर्गन होते हैं। नर के अलग सेक्स ऑर्गन होंगे और फीमेल के अलग सेक्स ऑर्गन होंगे, है ना। और एसेक्सुअल में सेक्स ऑर्गन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसका एक उदाहरण ले सकते हैं आप, हाइड्रा ले सकते हैं। सेक्स जो एसेक्सुअल का उदाहरण आप हाइड्रा के रूप में ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मानव प्रजनन की क्या विशेषताएं हैं, यानी कि ह्यूमन जो प्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं, तो पहला तो आपका है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। पहली विशेषता क्या है कि ये क्या है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, लैंगिक प्रजनन है, इसको लैंगिक प्रजनन कहते हैं। दूसरा है विविपोरस है, जरायुज है। ठीक है, और थर्ड है आपका ह्यूमन आर यूनिसेक्सुअल यानी कि एक लैंगी है। और चौथा है आपका डिमोफ्रिज्म है, यानी कि द्विरूपता है। अब आप समझ कहेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लगभग हम समझ चुके हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें एक नर जनन अंग की आवश्यकता होती है और एक मादा जनन अंग, और दोनों के मिलने से रिप्रोडक्शन होता है, दोनों के मिलने से प्रजनन होता है। यानी कि एक जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक चाहिए आपका नर अंग चाहिए और एक मादा अंग चाहिए, दोनों के मिलने से दोनों क्या होगा, लैंगिक प्रजनन होगा। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा है कि सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमने विविपोरस लिखा है। विविपोरस मतलब जरायुज, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, जरायुज कहते हैं। अब जरायुज क्या होता है या विविपोरस क्या होता है, तो ऐसे जंतु जो बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है, ऐसे जंतु जो बच्चे को जन्म देते हैं उसको क्या कहते हैं, विविपोरस कहते हैं। ठीक है, जो एक एक वर्ड है, जो भी इंग्लिश के टर्म है उसको आप ऐसे ही याद कर लेंगे, क्योंकि ये बायोलॉजिकल का पार्ट बायोलॉजी का पार्ट होता है और इसका हिंदी नहीं होता है। इसको आप इंग्लिश में याद करेंगे तो ज़्यादा आपको सुविधा होगी, हिंदी में जरायुज और लैंगिक प्रजनन, एक लैंगिक, इसमें फंस के रह जाइएगा। तो आप ऐसे याद कर लीजिए, उसको टर्म को समझ लीजिए कि विविपोरस क्या होता है। विविपोरस का मतलब होता है कि जो जंतु बच्चे को जन्म दें। ठीक है, हम जो ह्यूमन है वह कैसे हैं, तो वो बच्चे को जन्म देते हैं, और ठीक है, हम तो अंडा जन्म नहीं देते ना, मुर्गी तो है नहीं। और जो भी जंतु अंडा जन्म देता है वो क्या होता है, वो उसको कहते हैं ओविपोरस। जो जंतु अंडे से उत्पन्न बच्चा पैदा करते हैं उसको कहते हैं ओविपोरस, ओविपोरस। ठीक है, जो जंतु अंडे से बच्चा उत्पन्न करते हैं वो क्या होता है, वो ओविपोरस होता है। ठीक है, और हम इंसान क्या है, इंसान विविपोरस है। इसी प्रकार गाय बछड़े को जन्म देती है तो वो क्या है, विविपोरस है। गाय इसका उदाहरण ले सकते हैं विविपोरस का। इंसान, जो भी जंतु, जो भी बच्चे को जन्म देता है, जो जंतु बच्चे को जन्म देता है वो क्या कहलाता है, वो विविपोरस कहलाता है, वो जरायुज कहलाता है। और जो जंतु अंडे से बच्चा उत्पन्न करते हैं उसको कि ओविपोरस कहते हैं, ओवीआई पोरस, POROUS, ओविपोरस। ठीक है, उसी प्रकार हम देखते हैं तीसरा जो कैरेक्टर है वो क्या है, ह्यूमन आर यूनिसेक्सुअल, यानी एक लैंगिक है। एक लैंगिक का मतलब होता है कि जो मेल का जो लिंग होगा, एक लैंगिक का मतलब हो जाएगा कि मेल ऑर्गन अलग होता है बॉडी में और फीमेल ऑर्गन अलग होगा, यानी कि दोनों जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग बॉडी में होते हैं ना। मेल का अलग जो ऑर्गन होगा वो स्पर्म उनके बॉडी में बनता है, फीमेल का जो ओवा होता है या एग कह लीजिए वो अलग बॉडी में बनता है। फिर दोनों का जब फ्यूजन होता है तो नया बच्चा उत्पन्न होता है, नया बेबी उत्पन्न होता है, नया ऑफस्प्रिंग उत्पन्न होता है ना। तो ये क्या होता है, इसीलिए क्या है, ह्यूमन एक लैंगिक है। उसके बाद हमने कहा है फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक बताया है कि डेमोफ्रिज्म, यानी कि द्विरूपता। द्विरूपता का मतलब होता है कि दोनों के जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं। दोनों के मेल के जो सेक्स ऑर्गन है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, वो अलग तरीके से डेवलप होता है उनमें। और जो फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, वो अलग तरीके से उनमें डेवलप होता है। तो इसीलिए ये क्या है, डायमोफ्रिज्म है। ठीक है, तो पहला हमने कहा कि लैंगिक प्रजनन होता है, जरायुज होता है, एक लैंगी होता है और द्विरूपता होता है। तो ये क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के, मानव प्रजनन के ये विशेषताएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रजनन की क्या अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रजनन की अवस्थाएं, यानी कि फेज ऑफ रिप्रोडक्शन। जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है उसमें कौन कौन सी अवस्थाएं शामिल होती हैं। तो पहला जो स्टेप है आपका युग्मक जनन, जिसको कि कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस में क्या होगा कि जनन कोशिकाएं बनती हैं।
ठीक है। मेल में और फीमेल में क्या होता है, जनन कोशिकाओं को बनने को क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, युग्मक जनन। ठीक है। इसमें क्या होगा, चूँकि हमारे ह्यूमन में क्या होता है, हम क्या है, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो अलग अलग चाहिए हमें, बॉडी चाहिए ना, मेल और फीमेल का। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो मेल क्या बनाएगा, मेल में जो जनन कोशिकाएं क्या होती हैं, वो स्पर्म होता है। ठीक है। मेल की जो जनन कोशिकाएं होती हैं वो होता है स्पर्म। और इसको क्या कहते हैं, स्पर्म जो बनाने को क्या कहते हैं, तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस, जब मेल में, लड़का में स्पर्म बनता है, शुक्राणु बनता है, तो उसको क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। आप जानते हैं कि जेनेसिस का मतलब क्या होता है, निर्माण होना होता है, बनना होता है, फॉर्मेशन होता है। आप इस चीज़ को पहले भी परिचित हैं जेनेसिस वर्ड से, मैं बता चुकी हूँ कि जेनेसिस का मतलब होता है बनना। ठीक है, किसी चीज़ का फॉर्मेशन। और आपका गैमेट, ये गैमेटो का मतलब गैमेट, गैमेट का मतलब होता है कि जनन कोशिकाएं, जनन कोशिकाएं इसका मतलब होता है। ठीक है, जनन कोशिकाएं, गैमेट, जनन कोशिकाएं और जेनेसिस यानी कि जनन कोशिकाएं का बनना। तो जनन कोशिका बनेगा तभी तो रिप्रोडक्शन की क्रिया आगे होगी। पहला स्टेप तो होगा कि जनन कोशिकाएं बनेंगी। तो जो मेल में जनन कोशिकाएं बनती हैं उसको कहते हैं शुक्राणु। ठीक है, उसको कहते हैं स्पर्म। जो मेल में जनन कोशिकाएं हैं वो क्या है, स्पर्म है। इसको क्या कहते हैं, जब बनने को, स्पर्म बनने को स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, मेल में जो जनन कोशिकाएं बनती हैं उसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, इसको हिंदी में शुक्राणु कहते हैं। और फीमेल में क्या बनेगा, तो फीमेल में बनेगा ओवा या एग, उसको अंडाणु कहते हैं। और ओवा और एग बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, oogenesis। फीमेल में बनेगा ओवा और एग बनेगा या अंडाणु बनेगा, उसको क्या कहते हैं, oogenesis। ये जेमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया क्यों होती है, क्योंकि जनन कोशिकाएं बनेंगी, जनन कोशिकाएं बनेंगी तभी तो रिप्रोडक्शन की क्रिया होगी। तो पहला जो हमारा स्टेप था प्रजनन की अवस्थाएं में, फेज ऑफ रिप्रोडक्शन में, वो क्या था, गैमेट का बनना, यानी कि गैमेटोजेनेसिस। गैमेट बन रहा है, मेल और फीमेल में अलग अलग गैमेट्स बन रहे हैं। मेल के गैमेट्स को शुक्राणु कहते हैं और फीमेल के गैमेट्स को अंडाणु कहते हैं। ठीक है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसको हम एक टर्म देते हैं, नाम देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म बन रहा है तो स्पर्मेटोजेनेसिस, और यहाँ पे एग बन रहा है तो oogenesis। ओके, इस वर्ड को आप ऐसे ही याद कर लेंगे क्योंकि हिंदी के चक्कर में मत पड़िएगा, वरना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा है स्टेप है जनन की अवस्था में, उसका है इंसेमिनेशन। अच्छा, एक और बात आपको बताना है हमको इसमें, और जेमेटोजेनेसिस में आपको बताना है कि जो होता है ना, जेम्स जो आपके गैमेट्स जो बनते हैं, तो गैमेट्स जो लड़कों में होते हैं वो लड़कों में 11 साल की अवस्था से बनना शुरू हो जाते हैं। जो बॉयज़ में बनते हैं, बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ में क्या बनता है, 11 साल से बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, गैमेट्स लड़कों में गैमेट्स क्या होगा का मतलब स्पर्म, स्पर्म का बनना 11 साल से शुरू हो जाता है। और लड़कियों की बात करें तो लड़कियों में 11 से 12 साल की अवस्था में क्या बनने लगते हैं, अंडाणु बनने लगते हैं। और ये 11 से 12 साल की अवस्था क्या होती है, ये किशोरावस्था होती है। यानी कि लड़के 11 साल के उम्र से उसमें क्या बनने लगता है, स्पर्म बनने लगता है, और वो प्रजनन करने के मतलब स्टेप में आगे बढ़ लेते हैं, वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, पहले के समय में क्या होता था, कम उम्र में शादी हो जाती थी ना, तो बच्चे भी पहले पैदा होते थे। तो लड़के सक्षम होते हैं 11 साल में की अवस्था में स्पर्म बनाने में और रिप्रोडक्शन करने में। उसी प्रकार लड़कियां भी सक्षम होती हैं 11-12 साल की उम्र में, और क्योंकि उनमें ओवा बनने लगता है ना, जो हमारे उनके जो है सेक्स ऑर्गन होते हैं वो डेवलप होने लगते हैं। ये और बात है कि वो कच्ची उम्र होती है और बहुत सारे हेल्थ के इश्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए अच्छी जो उम्र होती है शादी की, माना गया है कि पहले तो माना गया था 18 साल, अब 21 साल कर दिया, लड़कियों की उम्र भी 21 साल होनी चाहिए। तो इस प्रकार क्या होता है, पहला जो स्टेप है हमारा प्रजनन की अवस्था में गैमेट्स बन रहा है तो उसको क्या कहते हैं, इसको गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमेट को बनने को क्या कहा जाता है, गैमेटोजेनेसिस। और मेल में जब गैमेट्स बनते हैं तो उसको क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं इंग्लिश में। और क्या कहते हैं इसको, स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल में बनता है तो उसको oogenesis, ओवा बनता है उसको oogenesis कहते हैं। ओके,
कब बनता है? तो लड़कों में 11 साल की अवस्था से बनना शुरू होते हैं, लड़कियों में 12 साल की अवस्था से बनने लगते हैं, 11-12 के बीच में बनने लगते हैं। क्यों? क्योंकि यही जो पीरियड होता है उसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं। और ये कब बनना बंद हो जाएंगे? कब मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया बंद होगी? तो बंद हो जाती है बुढ़ापे में, यानी कि जब मेल जो होगा 60 से 65 ईयर्स का होने लगेगा, तो उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया बंद हो जाएगी, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। और जब फीमेल हो जाएगी 50 से 55 ईयर्स के बीच, तो उसमें oogenesis की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको कि मेल जब ओल्ड एज के होंगे यानी कि 60 से 65 के होंगे, तो उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया बंद हो जाएगी, और फीमेल में oogenesis की प्रक्रिया कब बंद होगी? 50 से 55 साल की अवस्था में। नेक्स्ट हम प्रोसेस देख लेते हैं कि इंसेमिनेशन। अब यहाँ पे हमारे जो गैमेट्स बन गए हैं, हमारे जो बोलते हैं आपके शुक्राणु और अंडाणु बन गए हैं, है ना, तो क्या होगा? तो इसका मतलब आप आगे अब गर्भाधान की प्रक्रिया होगी, है ना। तो गर्भाधान में क्या होगा? तो एक नर शुक्राणु और यहाँ पे मादा शुक्राणु की आवश्यकता होती है, आधा नहीं मादा। ठीक है, नर शुक्राणु और मादा शुक्राणु की अवस्था होगी, और नर शुक्राणु और मादा आपकी अंडे की आवश्यकता होगी। और नर शुक्राणु कहाँ जाएगा? मादा के गर्भ मार्ग से गर्भाशय में प्रवेश करेगा। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? गर्भाधारण कहते हैं। मादा के गर्भ मार्ग से गर्भाशय में प्रवेश करने को क्या कहते हैं? गर्भाधारण कहते हैं। इस फिगर से समझिए। यहाँ पे देखिए, ये फीमेल का जनन कोशिकाएं हैं। ठीक है, फीमेल की जो जनन कोशिकाएं हैं, तो इस प्रकार से, तो ये क्या होता है? फीमेल की जेनाइटल एरिया है, यानी कि ये क्या है? गर्भ मार्ग है। ठीक है, गर्भ मार्ग से स्पर्म जाएगा और यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, इसके यूटेरस में यहाँ गर्भाशय में जाएगा। ठीक है, और क्या होगा? यहाँ ये फीमेल का क्या है? ओवरी है, 2 ओवरी है। यहाँ पे बहुत सारे एग का निर्माण होता है, यहाँ पे ओवा का निर्माण होता है। तो ये स्पर्म यहाँ गया है। ठीक है, और स्पर्म क्या होगा? ये जो है आपका फिलिपिनियन ट्यूब है, तो फिलिपिनियन ट्यूब में क्या होगा? अंडे यहाँ से निकलेंगे, एग निकलेंगे, और स्पर्म के साथ स्पर्म अंडे को निषेचित करेगा, और निषेचित करेगा तो निषेचित होने के बाद क्या होगा? वो जाइगोट में चेंज हो जाएगा, और जाइगोट आके यहाँ पे मदर के जो होता है, जो फीमेल के यूटेरस की दीवार से चिपक जाएगा। इसको कहते हैं, ये जब दीवार से चिपकता है तो इसको ब्लास्टोसिस की प्रक्रिया कहते हैं, ब्लास्टोसिस। और यहीं पे फिर डेवलपमेंट होता रहेगा, आगे फर्दर डेवलपमेंट होगा, इसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, यहाँ पे दीवार से चिपक जाता है ना, तो वहाँ पे बढ़ने लगता है, उसको इम्प्लांटेशन यानी कि प्रत्यारोपित कर देते हैं, और फिर क्या हो जाता है? फिर आगे वहीं पे बच्चे का ग्रोथ होता है। तो हम आगे के और प्रोसेस देख, सेमिनेशन होता है, गर्भाधारण होता है, तो नर शुक्राणु और मादा शुक्राणु के शरीर में प्रवेश करता है गर्भ मार्ग के द्वारा। ठीक है, तो इसको क्या कह सकते हैं? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म टू द फीमेल थ्रू जेनाइटल एरिया इज कॉल्ड इंसेमिनेशन, यानी कि जेनाइटल एरिया के थ्रू, मादा के गर्भ मार्ग के थ्रू स्पर्म कहाँ पहुँच रहा है? तो फीमेल के यूटेरस में पहुँच रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं गर्भाधारण। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन होगा। तो मेल बॉडी का जो स्पर्म है फीमेल बॉडी में आ जाते हैं, और कैसे जाते हैं? तो जेनाइटल एरिया के थ्रू जाते हैं, और फिर वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे ओवरी होता है, ओवरी में क्या होता है? अंडाशय होता है, और फिर क्या होता है? अंडे को जो फीमेल क्या करता है, मेल का जो स्पर्म होता है वो फर्टिलाइज करता है, और इसी को कहते हैं निषेचन की क्रिया। यहाँ स्पर्म और ओवा का फ्यूजन होता है, और यह प्रोसेस क्या कहलाता है? ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन कहलाता है, यानी कि निषेचन कहलाता है। शुक्राणु और अंडाणु आपस में यहाँ पे जुड़ रहे होते हैं, शुक्राणु और अंडाणु के जुड़ने को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? तो ये फिलिपिनियन ट्यूब में होती है। ये जो फर्टिलाइजेशन होती है फीमेल के फिलिपिनियन ट्यूब में होती है। ठीक है, फिलिपिनियन ट्यूब में होती है ये फर्टिलाइजेशन। उसके बाद फिलिपिनियन ट्यूब में क्या होता है? स्पर्म और ओवा जुड़ जाते हैं, और तब क्या होता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट को युग्मनज कहते हैं, जाइगोट बनता है, और यही जाइगोट जो मानव का प्रथम सेल है। ठीक है, जब मानव का जब जन्म होता है, तो आप एक अंडे से होता है ना, तो यही जो जाइगोट है ना, पहला सेल होता है मानव का, इसीलिए इसको प्रथम कोशिका भी कहते हैं, प्रथम सेल भी कहते हैं। जाइगोट फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर जाइगोट का क्या होगा? जाइगोट का इम्प्लांटेशन होगा, प्रत्यारोपण होगा। प्रत्यारोपण कहाँ होता है? तो प्रत्यारोपण होता है आपके ओवरी में। ठीक है,
ओवरी में होता है प्लांट, ओवरी की दीवार से क्या होगा, जाइगोट चिपक जाएगा और तभी इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। जब ओवरी की दीवार से जाइगोट चिपकता है तो उसको क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट की प्रक्रिया कहा जाता है, ब्लास्टोसिस कहा जाता है। और इस ब्लास्टोसिस्ट का प्रत्यारोपण होता है, कहाँ होता है, तो गर्भाशय के दीवार में। ठीक है, उसके बाद गर्भ अवधि शुरू होती है। गर्भ अवधि कितने समय की होती है, तो जो 9 महीने की गर्भावधि होती है, गर्भावधि होती है 9 महीने की। और यहाँ क्या होगा, गर्भावधि में प्लेसेंटा का निर्माण होता है। प्लेसेंटा क्या है, तो इस प्लेसेंटा एक झिल्ली होती है और इसी झिल्ली के थ्रू बच्चों को क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है और हर चीज़ मदर के थ्रू उसको मिलता है, वो सांस लेता है, हर चीज़ होता है उसका, न्यूट्रिशन जितना भी होता है, ऑक्सीजन वगैरह जो भी प्रोवाइड होती हैं, तो वो इसको प्लेसेंटा के थ्रू ही प्रोवाइड होती है। और यही प्लेसेंटा जब बच्चे का जन्म होता है तो गर्भनाल के रूप में बाहर काट दी जाती है और उससे क्या होता है, मदर और बच्चा अलग अलग जीव बन जाते हैं। तो इस प्रकार आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि प्रजनन तंत्र क्या होता है, प्रजनन तंत्र किसे कहते हैं। तो हमने कहा कि सभी जीवों की जो सजीव होते हैं उसका एक क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है कि अपने जैसा ही जीव उत्पन्न करना, उसको हम कहते हैं प्रजनन कहते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि अपने जैसे जीव उत्पन्न करते हैं। तो प्रोडक्शन को हमने कहा, रिप्रोडक्शन को, इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, अपने जैसा ही प्रजाति उत्पन्न करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। प्रजनन कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है, सेक्सुअल प्रजनन और एसेक्सुअल प्रजनन। सेक्सुअल प्रजनन जो होता है उसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन की आवश्यकता होती है, लेकिन एसेक्सुअल प्रजनन में सेक्स ऑर्गन की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि ह्यूमन का क्या होता है, रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो हमने कहा कि ह्यूमन का जो रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, विशेषताएं होती हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यानी कि लैंगिक प्रजनन होता है। उसके बाद हमने कहा वीवीपोरस होता है। वीवीपोरस मतलब जंतु अपने जैसा ही बच्चा को जन्म देता है, उसको वीवीपोरस कहते हैं। और जो जंतु अंडे से बच्चा उत्पन्न करता है उसको ओविपोरस कहते हैं। फिर हमने कहा कि ह्यूमन क्या है, वो यूनिसेक्सुअल है यानी कि एक लैंगी है, यानी कि दोनों जो सेक्स उनके होते हैं, मेल और फीमेल के अलग अलग बॉडी, उनके अलग अलग बॉडी होती है। और फिर क्या होता है, हमने कहा था कि डाइमॉर्फिज्म होते हैं, इनके एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डाइफॉर्मिज्म है, यानी कि द्विरूपता है, दोनों की विशेषताएं, दोनों के सेक्स ऑर्गन की विशेषताएं अलग अलग है। फिर हमने देखा कि प्रजनन की क्या अवस्था है, प्रजनन की अवस्था हमने देखा कि गैमेट्स बन रहे हैं, गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है। जो मेल में गैमेट्स बनते हैं उसको क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं, और उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। जो फीमेल में गैमेट्स बन रहे हैं उसको कहते हैं ओवा और उसको कहते हैं oogenesis। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि क्या होता है, उसके बाद प्रक्रिया हमने देखा था कि हो रहा है आपका इंसेमिनेशन यानी कि गर्भाधान हो रहा है। गर्भाधान में क्या हो रहा है कि नर का जो शुक्राणु है मादा के शरीर में प्रवेश करता है, कहाँ से, तो जेनाइटल एरिया के द्वारा प्रवेश करता है। फिर फर्टिलाइजेशन होगा आपके उनके गर्भाशय में, जब जुट जाएगा अंडाणु और शुक्राणु तो क्या होगा, जाइगोट में चेंज होगा। और जाइगोट कहाँ फर्टिलाइज होता है, कहाँ निषेचन क्रिया होती है, तो फेलोपियन ट्यूब में होती है। ठीक है, उसके बाद फेलोपियन ट्यूब से जो जाइगोट बन गया तो वो कहाँ आके चिपक जाएगा, मदर के ओवरी में चिपक जाएगा। ठीक है, ओवरी में मदर के क्या होगा, ओवरी में चिपक जाएगा और वहाँ पे फिर वो उसको ब्लास्टोसिस्ट की प्रक्रिया कहते हैं। अब वहीं से उसका इम्प्लांटेशन होगा यानी कि प्रत्यारोपण होगा और वहीं से आफ्टर उसका डेवलपमेंट होगा, जब तक कि बच्चे का पूरे शरीर के सारे अंग नहीं बन जाते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा जो था ये क्लास है, इस रिप्रोडक्शन का पहला जो क्लास है ये ख़त्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि मेल का जो रिप्रोडक्शन का अंग होता है, जनन अंग होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार स्पर्म का निर्माण होता है। फिर हम फीमेल का देखेंगे जनन अंग कौन कौन से हैं और किस प्रकार ओवा का रिप्रोडक्शन होता है, बनता है, स्पर्म और ओवा कैसे बनते हैं और कैसे एक दूसरे से मिलते हैं, तब बच्चे का डेवलपमेंट विकास होता है, बच्चा जन्म लेता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।